आदरणीय सभी भक्तजन, सभी बुजुर्ग, सम्मानीय व्यक्ति, हम आपके हृदय में बैठे उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार माता जानकी को ये घमंड हो गया कि मैं महात्माओं को जितना भोजन कराती हूँ वो सब अल्पाहारी हैं, थोड़ा सा भोजन पाते हैं और चले जाते हैं। प्रभु राम से कह बैठी माता जानकी, हे प्रभु, मेरे लिए कोई ऐसा ऋषि लाओ जो मेरे यहाँ आंगन में बैठ करके परिपूर्ण भोजन पाए। भगवान राम उनके अहम को समझ गए और जाकर के दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे। दुर्वासा ऋषि से निवेदन किया कि प्रभु, आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप पधारिए। दुर्वासा ऋषि भगवान राम के यहाँ पर पधारे और माता जानकी ने रसोई बनाया। बड़े बड़े अच्छे पकवान बनाए, मिष्ठान बनाए और महाराज के लिए सभी भोजन प्रसादी परोस दिए। वह प्रसादी को पाते हैं, माता जानकी भोजन लेने के लिए जाते, इतने में थाली साफ हो जाती है। करते करते सारे घर का जो बजट था वो सबको खा गए। अब देखते हैं कि ऋषि की पूर्ति कैसे हो। उन्होंने गणेश भगवान का आवाहन किया। गणेश भगवान रिद्धि सिद्धियों को लेकर के आए और स्वयं भोजन बनाने लगे। रिद्धि सिद्धियां सहायता करती हैं और माता जानकी भोजन को परोसने में लगी रहती हैं। कई महीने गुजर गए करते करते, लेकिन मां भोजन की पूर्ति नहीं हो पाती। आखिरकार थक करके प्रभु राम से निवेदन किया माता ने कि प्रभु, आप इस माया को समेटें, मेरे बस का नहीं है। भगवान राम ने दुर्वासा ऋषि के अंदर प्रवेश किया और जाकर के एक रूप में अंदर हैं और एक रूप में बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हे सीते, तुलसी दल डालो खीर में और जाकर के ऋषिवर को परोस दो। तुलसी दल को डाल करके जैसे ही खिलाया और वहां पर जाकर के ओम की डकार आई। बोले महाराज भोजन से तृप्त हो गए। अब जल के लिए कहा गया तो बोले महाराज जल आपको हम द्वापर में पिलाएंगे। जिस समय इंद्र का कोप हुआ गोवर्धन लीला में, तो जो इंद्र ने कोप करके वर्षा बरसाई, सारे जल को दुर्वासा ऋषि उस समय पी गए, अन्यथा वो जल वहां रहता तो शायद है कि ब्रजधाम ही डूब गया होता। उस जल को पी करके ब्रजवासियों की सहायता की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।